नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान इस प्रकृति के बारे में बताते हैं कि यह कब विलीन हो जाती है और कब यह शुरू होती है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है, और जब उनके दिन की शुरुआत होती है यह प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, और जब प्रलय होता है यानी कि रात होती है ब्रह्मा जी की, तो इस समय यह समाप्त हो जाती है, मतलब भगवान में वापस चली जाती है, मतलब अंतर ध्यान हो जाती है, कुछ नहीं बचता, सब भगवान की माया भगवान में ही लीन हो जाती है। यह प्रकृति भगवान ही प्रकट करते हैं और भगवान में ही लीन हो जाती है। अपने कर्म के अनुसार सब कोई अपने कर्म करते हैं यहाँ पर आकर, और वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति में बार बार इस प्रकार से चलता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, भगवान इसको रचते हैं और जिसके जैसे स्वभाव है उसके अनुसार लोग अपने कर्म करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बार बार सर्जन करना, बार बार उसको समाप्त करना, बार बार उदय होना, यह प्रक्रिया चलती रहती है, और इससे मन एक जैसा रहेगा तो आदमी उठ जाएंगे कि नहीं। इसीलिए मनुष्य का जन्म भी बार बार होता है, आते रहते जाते हैं, इस जन्म में कुछ बनते हैं, उस जन्म में कुछ बनते हैं, और इस तरह से पृथ्वी पर आके अपने कर्म करते हैं। प्रकृति के जो विभिन्न प्राणी हैं वे स्वतंत्र हैं, अपनी उसमें स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। पहले वे अव्यक्त होते दिखाई नहीं देते, बाद में वे दिखाई देते हैं, और ये सब आना जाना अनंत काल तक चलता रहता है उनके द्वारा। वे आते हैं फिर वापस भगवान में ही लौट जाते हैं, भगवान के लोग भगवान में ही चले जाते हैं, और अपने आप को जानने के लिए श्री कृष्ण भगवान पुनः पुनः सृजन करते हैं, अपनी अनुच्छा के अनुसार सब कर्म करते हैं, और अपवर्तन जो ये परिवर्तन होता है सब उनकी इच्छा से होता है। एक जैसे रहकर सब क्या होगा, सब उपजाएंगे, तो कभी किसी की योनि में आते हैं, कभी किसी योनि में आते हैं, इस प्रकार बार बार स्वयं भगवान इस प्रकृति का निर्माण करते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार जो प्राणी हैं, जीव हैं, अपने कर्म करते हैं। श्री कृष्ण इसको रोचक बनाते हैं। देखते हैं अपना ही शरीर कितना परिवर्तन होता है, कभी हम बच्चे होते हैं, कभी किशोर होते हैं, कभी जवान होते हैं, कभी बूढ़े। मान लो एक ही जैसे रहेंगे, जैसे पैदा हुआ माँ की गोद में खेल रहे हैं और सैकड़ों साल तक वैसे पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के रोचकता के लिए। तो रोचक बनाने के लिए मनुष्य की योनियाँ भी बदलती रहती हैं, इस योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, इस तरह से उसमें भी बदलाव होता रहता है। कभी आदमी कुछ किसी जन्म में योगी होता है, किसी जन्म में सन्यासी होता है, किसी जन्म में गृहस्थ होता है, तो इस तरह से ये भी बदल जाता है। मनुष्य का जीवन भी बदल जाता है, कभी कुंवारे रहते हैं, कभी शादीशुदा रहते हैं, कभी बाल बच्चे रहते हैं, कभी दादा दादी बन जाते हैं। इस तरह से परिवर्तन से जो है कुछ रोचकता जीवन में बनी रहती है। अगर एक जैसा जीवन रहेगा तो वह नीरस हो जाएगा। इसी तरह एक ही योनि रहेगी, चाहे एक जगह पड़े रहें, परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को रोचक बनाने के लिए। तो वो भी भगवान बार बार बदलते रहते हैं सब चीज़ इस सृष्टि को, और इस तरह से इस ब्रह्मांड की रोचकता बनी रहती है। भगवान सृष्टि चला रहे हैं, यह विलीन होती है, पृथ्वी अस्तित्व में आती है, फिर भगवान में विलीन होती है, फिर आते हैं, इस तरह से आना जाना चलता रहता है। घड़ी की सुई भी चलती रहती है, जो समय है यह भी चलता है, भूत भविष्य वर्तमान। इस तरह से भगवान रोचक बनाने के लिए इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं, फिर इसको प्रलय करके समाप्त कर देते हैं। बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये भगवान की बहुत अच्छी लीला है,
इस जीव की रोचकता बनी रहती है, रुचि लेता है, संसार में आता है जाता है, कई तरह के रूप अवस्था को भोगता है और संसार, इस सुंदर संसार को देखने को उसको मिलता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।